नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल कुमार हिंदी कहानियाँ में। दोस्तों, आज हम सुनेंगे कहानी बुढ़ापे की पीड़ा। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दर्शन लाल जी का आज पपीता खाने का बहुत मन कर रहा था, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे, क्योंकि जब से उनके बेटे ने उनका काम छुड़वाया था तब से उन्हें पैसों की तंगी होने लगी थी। जब उनके पास पैसे रहते थे तो सबके ऊपर बहुत खर्च करते थे, लेकिन आज वह खुद पैसे पैसे के लिए मोहताज थे। दर्शन लाल जी अपने छोटे से कमरे में अपने पलंग में लेटे हुए अपने छत को एकटक देखे जा रहे थे। उनकी थोड़ी तबीयत भी खराब थी, उनको दवाई भी लानी थी, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। यही सोच रहे थे कि पैसों का इंतजाम कैसे करूं, कि तभी उन्हें अपने बड़े बेटे के आने की आहट हुई। वह ऊपर अपने कमरे में जा रहा था। दर्शन लाल जी बिस्तर से उठकर बाहर आए और बेटे को आवाज़ देकर कहा, बेटा अनिल, इधर जरा मेरी बात सुनकर जाना। अनिल पास आता है और कहता है, जी बाबूजी कहिए। बेटा, तुम्हारे पास कुछ रुपए होंगे? बेटा जेब में हाथ डालता है और 100 रुपए का नोट निकालकर बाबूजी के आगे कर देता है। बाबूजी उसे ले लेते हैं और बेटा ऊपर चला जाता है। बाबूजी 100 रुपए का नोट लेकर अपने कमरे में आ जाते हैं, उसे गौर से देखने लगते हैं और उसे देखते देखते अपने अतीत में खो जाते हैं। क्या जवानी थी दर्शन लाल जी की। चौड़ी छाती, लंबा कद, भरे हुए बदन के गठीले जवान थे। जब खाना खाने बैठते तो अकेले 20-20 रोटी खा जाते थे। रोटी बनाने वाला भी परेशान हो जाता, मगर वो खाते खाते ना थकते। 2 लीटर दूध एक सांस में पी जाते थे। बिना देसी घी के तो खाना ही नहीं खाते थे। सब्जी में भी इतना इतना देसी घी डालकर खाते थे। रोजाना खूब सारे फल खाते थे। खाने पीने के बहुत जबरदस्त शौकीन थे और खुद भी बहुत बढ़िया वाले बावर्ची थे। रोजाना ही कोई ना कोई नई चीज खाने को चाहिए होती तो खुद कुछ न कुछ बनाकर खाते और सबको खिलाते रहते थे। जब चलते थे तो मानो ऐसा लगता था कि जमीन हिल रही हो। देखने वाले भी कहते थे कि वह क्या बात है, जवान हो तो ऐसा। चीनी और गेहूं की बोरियां तो ऐसे उठा लेते थे जैसे रुई उठा ली हो। क्या जवानी थी उनकी। आज उनका वो चेहरा झुर्रियों से भर गया था और जिस्म में सिर्फ हड्डियां ही दिखाई देती थी। कुल मिलाकर एक कंकाल की तरह दिखने लगे थे। चौड़ी छाती तो अब भी थी, लेकिन अब बस हड्डियां ही दिखाई देती थी। कमाई अच्छी थी, उनका कारोबार अच्छा था, इसलिए पैसों की भी कोई कमी नहीं रहती थी। जो चाहते थे वही करते थे। उनके 4 बच्चे थे, 2 बेटे और 2 बेटियां। चारों बच्चों की शादी उन्होंने अपने खर्चे पर ही की। दोनों बेटों से भी कभी कुछ नहीं लिया, इसलिए जो उनके पास जमा पूंजी थी वह उन्होंने बच्चों की शादी पर लगा दी और बाकी पूंजी से एक प्लॉट लेकर डाल दिया। सोचते थे कि अभी तो मैं काम कर ही रहा हूँ, फिर कमा लूँगा, लेकिन धीरे धीरे उनका कारोबार भी थोड़ा हल्का हो गया था। बड़े बेटे का नाम अनिल और छोटे बेटे का नाम सुनील है। जो घर उनके पास था उनके पिताजी का था, जो उन्हें विरासत में मिला था। वह मकान पहले कच्चा बना हुआ था। जगह तो काफ़ी बड़ी थी, लेकिन पुराने ज़माने का बना हुआ था। उस मकान को भी उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा कर दोबारा बनाया था। उनके 2 ही बेटे थे, इसलिए उन्होंने ऊपर एक ही मंजिल बनाई थी। नीचे का ग्राउंड फ्लोर उन्होंने अपने छोटे बेटे को दे दिया था और ऊपर की मंजिल बड़े बेटे को। बेटों की शादी किए हुए भी एक अरसा हो चुका था। उनके पोते पोती भी अब शादी लायक हो चुके थे और अभी तक काम करते थे।
बड़े बेटे का काम बहुत अच्छा चल रहा था, जबकि छोटे बेटे का काम बहुत हल्का था। दोनों भाइयों में बहुत फर्क था। एक भाई का जीवन आसान और दूसरे का जीवन मुश्किल से भरा था। अभी तक तो वह अपना काम ही करते थे, लेकिन अब उनके बड़े बेटे को अपने बाबूजी के काम करने से शर्म आने लगी थी। रोजाना इस बात पर कहा सुनी होती थी। आखिर हार कर उन्होंने अपना काम छोड़ दिया। उन्होंने जिंदगी में कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया था, अपने बच्चों के आगे तो बिल्कुल भी नहीं। जब से उन्होंने काम छोड़ा था, तब से उन्हें पैसों की दिक्कत रहने लगी थी। दर्शन लाल जी की पत्नी का नाम रीमा देवी था। पहले जब तक लाला जी काम करते थे, तब तक खाना एक ही जगह बनता था और दोनों पति पत्नी साथ खाना खाते थे। लेकिन उनका काम छूटने के बाद धीरे धीरे दोनों बेटों में माता पिता को लेकर झगड़ा होने लगा। बड़े बेटे की पत्नी अपने ससुर जी को पसंद नहीं करती थी और छोटे बेटे की पत्नी अपनी सास को पसंद नहीं करती थी। बड़े बेटे की पत्नी सास ससुर दोनों को खाना खिला सकती थी, पर उसने कहा कि जब आधा हिस्सा छोटे बेटे को मिलेगा तो मैं दोनों को क्यों पकाकर खिलाऊं। इसलिए यह फैसला हुआ कि पिताजी छोटे बेटे के यहाँ और माताजी बड़े बेटे के यहाँ खाना खाएंगे। माता पिता को दोनों बेटों ने बांट लिया था। रीमा देवी अपनी जवानी में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। गोरा रंग, काले बाल, बड़ी बड़ी आंखें। एक बार देख लो तो बार बार देखने का दिल चाहे। जब चूल्हे पर काम करती थी तो रंग अंगारे की तरह दहक उठता था। देखने वाले एक टक देखते ही रह जाते थे। नज़र हटाना भी मुश्किल हो जाता था। और आज वही खूबसूरत रीमा देवी जी का चेहरा झुर्रियों से भर गया था। लाली की जगह पीलेपन ने ले ली थी। रीमा देवी जी भी अपने ज़माने में बहुत तेज तर्रार औरत हुआ करती थी। अपने आगे किसी को भी बोलने नहीं दिया करती थी, लेकिन वक्त ने धीरे धीरे उनको बहुत शांत बना दिया था। जब से बहुओं के हाथ में सब कुछ चला गया था, तब से उन्होंने चुप्पी साध ली थी। वह चुपचाप बैठी हुई सब कुछ देखती रहती थी। उन्होंने घर में दखल अंदाजी करना भी बिल्कुल बंद कर दिया था। बहुएं बिना बताए ही सारा काम करती थी और चोरी से करती थी। छोटी बहू बड़ी बहू की चमची थी, क्योंकि बड़े बेटे का काम बहुत कुछ ठीक था तो बड़ी बहू के आगे पानी भरती थी। रीमा देवी का अपने घर में अब बिल्कुल भी दिल नहीं लगता था। जो घर उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर एक एक पैसे जोड़ जोड़ कर बनाया था, उस घर पर अब उनका कोई अधिकार नहीं था। वह एक मेहमान की तरह उस घर में रहती थी। वह अपना ज़्यादातर वक्त आस पड़ोस में बैठकर गुजारती थी। बगल में ही उनके देवर का घर था। देवर के बच्चों के साथ उनका बहुत दिल लगता था। देवर की लड़कियां थी जिनके पास वह अपना समय बिताया करती थी। देवर की लड़कियां भी अपने ताई जी को बहुत प्यार करती थी और उनके साथ बहुत बातें किया करती थी। बड़े बुजुर्गों को भी जहां प्यार मिलता है, अपना समय वहीं बिताना पसंद करते हैं। रीमा देवी की बहुओं को उनका देवर के यहाँ जाना भी पसंद नहीं था, क्योंकि उनकी बहुएं सोचती थी कि हमारी सास हमारी घर की बात अपने देवर के यहाँ बताकर आती हैं, इसलिए वे उन्हें वहाँ जाने से मना करती थी। जब रीमा देवी से कोई कहता कि आप अपनी बहुओं को कुछ क्यों नहीं कहती, तो कहती थी कि अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। मैं अगर एक कहूँगी तो वह मुझे 10 दिन सुनाएगी, इसलिए मैं चुप रहती हूँ, कुछ नहीं कहती और मुझे करना ही क्या है। 2 रोटी खानी है बस। अब तो अपनी ज़िंदगी काटनी है, जितने भी दिन बाकी बचे हैं। कुछ पैसे जो दर्शन लाल जी और रीमा जी ने अपने बुढ़ापे के लिए बैंक में जमा कर रखे थे, जिसके लिए भी घर में रोज बंटवारे के लिए झगड़ा होता था। रोज रोज की कहासुनी से तंग आकर
दोनों पति पत्नी ने उन पैसों का भी बंटवारा अपने 4 बच्चों में कर दिया था। इसलिए दर्शन लाल जी को अब पैसों की तंगी होने लगी थी। 100 रुपए का नोट बहुत गौर से देख रहे दर्शन लाल जी यह सोच रहे थे कि मैं इसमें से दवाई लाऊं या पपीता लाऊं, क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी खराब थी और दवाई भी लानी थी। तभी उनकी छोटी बहू ने देख लिया और कहने लगी, फिर से पैसे मांग लिए आपने, आपको पैसों का करना ही क्या है, हर चीज़ तो पूरा हो ही जाता है और अब एक नया बहाना अपना लिया है कि मैं बीमार हूँ, दवाई लानी है। बहू, क्या मेरा इतना भी हक नहीं कि मैं पैसे मांग सकूं? सारी जिंदगी मैंने खुद करके खाया है, आज भी मैं इस लायक हूँ कि करके खा सकता हूँ, लेकिन तुम लोगों को ही मेरे बाहर जाकर काम करने से शर्मिंदगी होती है। बाबूजी ने मायूस होकर कहा, हाय राम, बाबूजी आपकी तो बहुत जबान खुल रही है, हम सब पर ही इल्जाम थोप रहे हो। बहू ने सपाट लहजे में बोला। बाबूजी अपने कमरे में चले गए। बहू बड़बड़ाती रही और अपनी बड़ी जेठानी को जाकर सब बता दी। इस बात को लेकर घर में बवंडर खड़ा हो गया। बड़ा पोता, जिसका नाम टिंकू था, अपने दादा दादी से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसकी माँ उसे भी डांट दिया करती थी। एक दिन रीमा जी की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई तो उनकी बहुएं उन्हें उनके भाई के यहाँ छोड़ने की तैयारी में थे। उन्हें फालिज की बीमारी ने घेर लिया। आज रीमा देवी अपनी बूढ़ी आंखों से अपने जाम हुए शरीर के साथ पलंग पर असहाय पड़ी हुई दर्द भरी नज़रों से अपने जिस्म को यहाँ से वहाँ भेजने वालों के चेहरे देख रही थी। अब उस जुबान से बोले तो क्या, जिस जुबान को फालिज के नाग ने डस लिया हो। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, तड़प रहा था, चिल्ला रहा था, मुझे मेरे घर में ही रहने दो, मुझे यहीं मरना है, यही तो मेरे जीवन का बसेरा है, यहीं तो मैं दुल्हन बनकर आई थी, यहीं तो मेरे बच्चे हैं, यहीं तो मेरे जीवन साथी हैं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहती। हे भगवान, मुझे कहीं जाने से पहले यहाँ से अपने पास बुला ले मेरे भगवान। दर्शन लाल जी अपनी पत्नी को दर्द भरी नज़रों से देख रहे थे और अपनी पत्नी के दिल की तड़प को महसूस कर रहे थे। आंखों में आंसुओं का सैलाब था। तभी रीमा जी ने बहुत हिम्मत कर दर्शन लाल जी का हाथ पकड़ लिया। मेरे बच्चों, इसे मत लेकर जाओ इसके भाई के घर, ये जाते जाते ही मर जाएगी, ऐसा जुल्म मत करो। दर्शन लाल जी ने विनती भरे लहजे में कहा। हाँ मम्मी डैडी, दादी को मत लेकर जाओ, हम सब मिलकर इनकी देखभाल कर लेंगे। टिंकू ने उत्सुकता पूर्वक कहा। तू चुप कर और तू इनसे दूर रहा कर, मना किया था ना, बाबूजी को दम्मा हो रहा है, तू पास मत भटकना, ज़्यादा ढीठ हो गया है, तुझे तेरे मामा के यहाँ पहुँचाना होगा, बड़ी बहू ने डांटते हुए कहा। टिंकू चुपचाप वहाँ से चला गया। भाभी जल्दी करो, इन्हें भेजने में फिर रात होने वाली है, नहीं तो फिर रात में हमें परेशान होना पड़ेगा। छोटी बहू ने बड़ी बहू के कान में धीरे से कहा। अजी कहाँ गए? हो गया गाड़ी का इंतजाम? तो जल्दी करो ना, रात होने वाली है। बड़ी बहू ने अपने पति को आवाज़ देकर कहा, जो गाड़ी का इंतजाम करने के लिए फ़ोन घुमा रहा था। उन दोनों बूढ़े लोगों की किसी ने एक न सुनी। घर में बांट दिया था तो कोई बात न थी, थे तो एक ही घर में, लेकिन आज उन दो बूढ़े लोगों को अलग अलग करने का इंतजाम पूरा हो चुका था। दोनों बेटे अपनी पत्नियों के गुलाम थे, जैसे उन्होंने कहा वैसे ही करना था। घर में बड़ी बहू का राज चलता था, जो बड़ी बहू चाहती वही होता। रीमा देवी को उनके भाई के घर भेज दिया गया, जहां उनकी तबीयत और ज़्यादा खराब हो गई। मजबूरन उन्हें अपने ही घर लाना पड़ा, लोक लाज के भय से। रीमा देवी जी के प्राण जैसे अटके ही थे।
अपने घर आते ही अपने पति को सवाल भरी नजरों से देखते देखते अपने प्राण त्याग दिए। दर्शन लाल जी को अपनी पत्नी की मौत से गहरा सदमा पहुंचा। हर पल याद करते रहते। उन्हें अब पूछने वाला भी कोई नहीं था। खाना भी जानवरों की तरह सरका दिया जाता था। बेटियां कभी कभी आकर सेवा कर जाती थी। दोनों बहुओं में बातें होती। चलो एक गले का कांटा तो खत्म हुआ सासू माँ के मरने से। भाभी तुम्हारी जान तो छूट गई, लेकिन अब मेरी जान तो मुश्किल में है। जब तक पापा जी जिंदा हैं और पता नहीं कब तक मेरी जान मुश्किल में रहेगी। छोटी बहू ने रोने सा मुंह बनाकर कहा, और ज़्यादा दिन का खेल नहीं है इनका भी, तुम देख लेना, जल्द ही टुरक लेंगे ये भी। बड़ी ने तसल्ली देते हुए कहा। दर्शन लाल जी अपने बच्चों के इस बर्ताव से और ज़्यादा बीमार रहने लगे। जीवन संगनी के जाते ही उनका जीवन उजड़ गया। सारे अरमान तहस नहस हो गए। एक वही जिंदगी के जीने की राह थी। अब वह भी मुझे इस नर्क भरे जीवन में अकेला छोड़कर चली गई। अब जीऊं तो किसके सहारे? बच्चे तो जैसे मेरे मरने की दुआ मांग रहे हों। एक दिन दर्शन लाल जी को चाय पीने का बड़ा मन कर रहा था। बहू तो बनाकर देगी नहीं, लेकिन बहुत तलब हो रही है, क्या करूं? बाहर देखता हूं सब सो गए होंगे। दर्शन लाल जी जब खुद चाय बनाने लगे तो उनके हाथ से चीनी का डिब्बा नीचे जा गिरा और सारी चीनी गिर गई। बहू की आंख खुली, लगा कोई बिल्ली है। दोनों बेटे बहू किचन गए तो देखा बाबूजी चाय बना रहे हैं। अरे बाप रे, पापा जी आप हैं? इस टाइम आप किचन में चाय बना रहे हैं? आपकी जवान रात में भी चटखारे मांगती है। बताओ जी, हद हो गई। छोटी बहू ने चिल्लाकर कहा। अरे बाबूजी, आपको क्या जरूरत है रात में भी ताक झांक करने की? सुबह में चाय बनती है ना, सुबह भी पी सकते थे ना। इसने मुझे भी जगा दिया। अब छोटे बेटे ने बड़ी क्रूरता से कहा। घर के सभी लोग जाग गए और दर्शन लाल जी को नींद खराब होने की वजह से सुनाने लगे। दर्शन लाल जी अपनी बेबसी को लिए चुपचाप सब बातें सुनते रहे। उनके दिल पर इस बात से गहरा सदमा पहुंचा। कुछ वक्त ऐसे ही बिता लेने के बाद एक रात दर्शन लाल जी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। दिल का गहरा सदमा लिए हुए जिए जा रहे थे। उस रात उनके दिल ने भी जवाब दे दिया था। वे अपने बेटे बहुओं पोते पोतियों को सवाल भरी नज़रों से देखते रहे। सभी को इंतजार था उनके प्राण जाने का। सबसे ज़्यादा छोटी बहू को उसके गले का कांटा अटका हुआ था। दर्शन लाल जी खांसते रहे। सभी लोग 4 गज की दूरी पर थे। टिंकू उनके पास जाना चाहता था, लेकिन रोक दिया जाता। दर्शन लाल जी रीमा देवी को याद करते रहे। अपनी बूढ़ी नज़रों से अपने कमरे को देखते रहे। आज मैं भी इस संसार को छोड़कर तुम्हारे पास आने वाला हूँ रीमा। हमने यहाँ जीवन का हर एक पल साथ जिया। सुख दुख में एक दूसरे का सहारा बने। औलाद के होते हुए भी दोनों ने अपने जीवन को तन्हा जिया। औलाद ने हमें बांट दिया, जीते जी हमें जुदा कर दिया। हमारा बस इतना ही कसूर था कि हम अपनी औलाद को इस दुनिया में लाए, उन्हें अच्छी परवरिश दी, लेकिन अफसोस कि हम इनके भागीदार ना बन सके। आज मैं भी इस दिखावे की दुनिया को त्याग दूंगा। इस झूठी आन बान शान की दुनिया को अलविदा कह दूंगा। मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ मेरी रीमा। सोचते सोचते आंखें बंद होने लगी, जवान मुड़ने लगी और दर्शन लाल जी इस नर्क भरे जीवन को छोड़कर अपने जीवन संगनी के पास चले गए। लेकिन जाते जाते कई सवाल छोड़ गए। आखिर क्यों? जब एक माँ बाप अपनी औलाद को अकेले मिलकर पाल लेते हैं, तो अपने माँ बाप को उनकी औलाद क्यों नहीं पाल पाती? जब एक माँ बाप
अपने बच्चों के 1000 बार पूछे जाने वाले सवाल से भी नहीं घबराते हैं, तो बच्चे अपने बूढ़े माँ बाप के 2-4 बार सवाल करने पर ही उन पर क्यों झल्लाते हैं। जब एक माँ बाप अपने बच्चों की उंगली पकड़कर एक एक कदम रखना सिखाते हैं, तो बच्चे बुढ़ापे में अपने माँ बाप का सहारा क्यों नहीं बनते हैं। जब बच्चे के खांसी होने पर माँ बाप सारी सारी रात जागते हैं, तो बच्चे माँ बाप के खांसी होने पर उन्हें दमा बताकर दूर क्यों भागते हैं। बच्चे की किसी चीज़ की फरमाइश होने पर माँ बाप उनकी हर फरमाइश पूरा करते हैं, तो माँ बाप की फरमाइश होने पर उन्हें बुढ़ापे का पाठ क्यों पढ़ा दिया जाता है। आखिर क्यों? ये सवाल उन हजारों, लाखों, करोड़ों बच्चों से है जिनके माँ बाप दिल पर ये बोझ लिए भगवान को प्यारे हो जाते हैं, लेकिन वे लोग भी आगे चलकर माता पिता, सास ससुर बनते हैं। अगर वह चाहते हैं कि हमारा बुढ़ापा चैन से गुजरे, तो पहले खुद अच्छी औलाद बने, तब अपने बुढ़ापे के बारे में सोचें। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।